अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो जो तमाम सेंटेंसेस है उसमें सबसे पहला टेंस है। और इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो बात की जाएगी वो सारी की सारी जो है वो की जाती है इस तरीके से कि हम उसमें या तो डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं कि या हम ऐसी बात करते हैं जो कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे कि कुछ जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, इस तरह के जुमलों में ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि जो काम हमेशा से होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, ऐसा है कि उर्दू में जुमले की पहचान जैसे आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में आ जाता है कि जुमले को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें, तो आपने सबसे पहले उस जुमले के आखिर में देखना है कि जुमले के आखिर में क्या है। अगर जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, इस तरीके के लफ्ज़ हों तो आपने समझ लेना है कि क्या है, ये कौन सा टेंस है। ये टेंस जो है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी बनावट जो होती है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले हम इसके अंदर सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा है जैसे मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं इसके अंदर एक सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद पढ़ती हूँ। ठीक है, तो वर्ब है ये, पढ़ना वर्ब है। तो यहाँ पर आ रहा है मैं पढ़ती हूँ तो आई स्टडी। अगर लिखा होता मैं पढ़ता हूँ तब भी आई स्टडी। हम पढ़ते हैं तब भी वी स्टडी। और इसी तरीके से यू, तुम पढ़ते हो, यू स्टडी। ठीक है, तो स्टडी जो है वो इसी तरीके से रहेगा। अब ये है कि अगर यूँ हो कि मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ, मैं तीसरी जमात में पढ़ती हूँ, तो हम कहेंगे आई स्टडी इन क्लास 3। ठीक है, मैं शाम में पढ़ती हूँ, आई स्टडी इन द इवनिंग। यानी स्टडी में चेंज नहीं आ रहा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब्दीली नहीं आ रही। फिर है मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ, आई स्टडी डेली। मैं हर रोज़ 2 घंटे के लिए पढ़ती हूँ, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली। मैं अपनी बहन के साथ पढ़ती हूँ। फिर आ जाएगा कि आई स्टडी विद माई सिस्टर। ये वो डेली रूटीन में बोलने वाले जुमले होते हैं जो हम किसी के साथ जब बातचीत कर रहे होते हैं वो अक्सर पूछते हैं आप क्या करती हो या आप किस टाइम पढ़ती हो, तो आप बता सकती हैं आई स्टडी एट 2 o'clock। इसी तरीके से आप कितने घंटे पढ़ती हो, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जुमले जो हैं इसको आप सबसे पहले टेंसेस के साथ सीखें। जब आपको टेंस आ जाएंगे तो आपको बोलना भी आ जाएगी इंग्लिश। ठीक है, तो ये है कि मैं अपनी बहन के साथ पढ़ती हूँ, आई स्टडी विद माई सिस्टर। मैं अपने कमरे में पढ़ती हूँ, आई स्टडी इन माई रूम। इसी तरीके से है जैसे अगर हमने आई के हिसाब से काफ़ी जुमले बना लिए। अगर किसी और की बात है, जैसे आज सारा स्कूल जाती है, तो हम कहेंगे सारा गोज़ टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर गोज़ क्यों आया है? गोज़ यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि सारा जो है वो क्या है, एक सिंगुलर है। अच्छा, अब आपको एक रूल समझाना है जो कि नोट डाउन कर लें कि हमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ऐसा करना है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल्स हो, जैसे कि औरतें, लड़के, लोग, पतंगें, जानवर, चिड़ियाँ, परिंदे, कुछ भी हो, तो हमने क्या करना है कि उसके साथ फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, और उसके साथ हमने कुछ भी नहीं लगाना, यानी एस या ई एस का इजाफा या आई एन जी का इजाफा हमने नहीं करना। हमने जस्ट क्या करना है, सिर्फ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेगेटिव जुमले बनाने के लिए, यानी कि जो जिससे हम कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना, या जैसे मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ, या कुछ भी, मैं सुर्ख रंग पसंद नहीं करती हूँ, तो उसमें आप आई, वी, यू, दे और तमाम प्लूरल्स के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और डू नॉट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें इंट्रोगेटिव होते हैं, जिसमें हम सवालिया जुमला, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाती हो, तो हम क्या कहेंगे, डू यू गो टू स्कूल। यानी आप क्या कहेंगी, डू लगा देंगी आप फर्स्ट में, और फिर बाकी डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, यू के बाद हमने क्या किया है, गो लगाया है, एस या एस का इजाफा नहीं किया। अच्छा, फिर आ जाता है कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई और सिंगुलर हो, तो हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं। वो ये क्या करते हैं हम कि उसमें तब्दीली तो नहीं, एक इजाफा कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं कि हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ताकि वो
क्लैरिफाई हो जाए, वाज़ेह हो जाए ये बात कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी ही और शी, इट या कोई भी सिंगुलर चीज़, जैसे कि कोई एक लड़की, कोई माली, परिंदा, चिड़िया, कोई भी हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा कर देते हैं। अब यहाँ पे जुमला जैसे था कि सारा स्कूल जाती है, तो सारा के साथ हम गोज़ लगाएंगे। यही अच्छा, सारा गो टू स्कूल, इसमें क्या गलती है, इसमें ये ग्रामेटिकल गलती है। तो आप सारा गो टू स्कूल, सारा स्कूल जाती है, जुमला तो पूरा हो गया, समझ भी आ जाए शायद अगले बंदे को, लेकिन क्या है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और आपका अगर मार्क्स कटने की बात है तो आपका मार्क पूरा कटेगा इसमें, क्योंकि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये, ठीक है। उसकी बात है, ये आपको समझ आ गई बात इसमें। अच्छा, नेगेटिव जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि सारा स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, या सारा टीवी नहीं देखती है, तो हम लिखेंगे सारा डज नॉट वॉच, ठीक है। अब ये जुमला लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सारा स्कूल जाती है, सारा गोज़ टू स्कूल। अब हमने लिखना है नेगेटिव सेंटेंस, हम लिखेंगे सारा डज नॉट गो टू स्कूल। यानी हमने जब डज लगा देते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस को कट कर देते हैं, वापस हम इसको हटा लेते हैं, एस या एस का इजाफा जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब अगर सवालिया जुमले हों कि क्या सारा स्कूल जाती है, तो क्या होगा, डज शुरू में आ जाएगा, हम लिखेंगे डज सारा गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे से जुमले जो कि मैं आपको बताती हूँ ताकि इजीली आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। जैसे मैं टीवी देखती हूँ, इसमें वर्ब क्या है, वॉच, ठीक है। अब इजी सा है, शुरू में लिखेंगे आई वॉच टीवी, ठीक है। मैं पिज़्ज़ा पसंद करती हूँ, आई लाइक पिज़्ज़ा। मैं सच बोलती हूँ, आई टेल द ट्रुथ। वो हमेशा सच बोलती है, शी टेल्स द ट्रुथ। क्या आ जाएगा, टेल्स। वो, या अली पतंग उड़ाता है, अली फ्लाइज। अली के साथ फिर क्या आ जाएगा, फ्लाइज, अली फ्लाइज द काइट। चपरासी की घंटी बजाता है, पियन रिंग्स रिंग्स, क्योंकि सिंगुलर है, पियन रिंग्स द बेल। माली पौधों को पानी देता है, गार्डनर वाटर्स द प्लांट। ज़ारा खेलती है, शी प्लेज, ठीक है, वो खेलती है। अच्छा, इसी तरीके से था सूरज मशरिक से निकलता है, जो इसके लिए हम लिखेंगे कि ये क्या है, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब कुछ जुमले मैंने लिखे हैं, जैसे कि आई वी यू दे और प्लूरल्स को इस्तेमाल करके, और ही शी इट और सिंगुलर को भी इस्तेमाल करते हुए। तो पहला जुमला, जैसे मैं टीवी देखती हूँ, ठीक है, इसका हम क्या बनाएंगे, आई वॉच टीवी, ठीक है। वॉच, अब आपने वर्ब पे ध्यान रखना है। अब दूसरा है हम फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या आ जाएगा, वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। इसके वर्ब में कुछ भी हम नहीं लगा रहे, जस्ट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। तुम किताब पढ़ते हो, तो हम क्या कर रहे हैं जी, तुम, यू रीड बुक, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है कि वो मुल्तान जाते हैं, दे गो टू मुल्तान। अब ये जो टू है ना, ये इसके अंदर एक प्रपोजिशन है, ठीक है। यू गो टू मुल्तान, आप मुल्तान जाते हो, यू गो मुल्तान या दे गो मुल्तान तब भी सही है, दे गो मुल्तान, वो मुल्तान जाते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है औरतें मेहंदी लगाती हैं, तो वुमेन अप्लाई मेहंदी। इसमें हमने क्या किया है कि कुछ भी एडिशन नहीं की एस या एस की, ठीक है। अगला है जी हमारे पास के ही शी और इट के हिसाब से, तो मैंने लिखा है वो तली हुई चीज़ें पसंद करता है। आजकल के जैसे बच्चे हैं वो तली हुई चीज़ें पसंद करते हैं ना, हालांकि तो ये नुकसानदेह होती हैं, लेकिन हम पसंद करते हैं बच्चे। ही लाइक्स जंक फूड। अब लाइक्स क्यों आया, क्योंकि ही शी इट का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लाइक्स आया। अगला मैं बता देती हूँ कि वो, यानी वो शी को हम कहेंगे वो गुड़िया से खेलना पसंद करती है, शी लाइक्स टू प्ले विद डॉल। वो गुड़िया से खेलना पसंद करती है, तो हमने कहा शी लाइक्स। फिर है जी, ये गाना गाती है, इसलिए इट सिंग्स सॉन्ग। उसके बाद है माली पौधों को पानी देता है, गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। तो इसी तरीके से हम डेली रूटीन में बहुत सी बातें जो है वो करते हैं, जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, आई ऑफर प्रेयर्स, और इसी तरीके से है कि मैं
बच्चों का ख्याल रखती हूँ, आई टेक केयर ऑफ किड्स, ठीक है। तो ये है कि आपकी वोकैबुलरी जो है उसको बढ़ाना सबसे पहले ज़रूरी है। तो टेंस आपको तभी समझ आएंगे जब आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होगा। जितना ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज होगा तो उससे आपको फिर क्या होगा कि बोलने में भी आसानी होगी और इसी तरीके से सेंटेंस को समझने में भी आसानी होगी। ये जुमले जो हैं ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस की वो हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद आते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। अभी तक आपको समझ आ गई है अच्छी सी? कुछ बात समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अच्छी अच्छी सी पढ़ाई में दिल लगाएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।